हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कोरियन थिएटर में रिलीज हुई फिल्म साइलेंट प्रोजेक्ट को, जिसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई फिल्म थिएटर में लगी है। लेकिन जब इस फिल्म की टीम की तरफ से मुझे कांटेक्ट कर बताया गया कि मैं इस फिल्म पर बात करूं, तो मेरा सबसे पहला काम यही था कि मैं पहले जाकर के इस फिल्म के कंटेंट को थिएटर में देखूं, जो कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ ही रिलीज हुआ है, वो भी काफी लिमिटेड थिएटर्स में। यानी फिल्म का टॉपिक क्या है क्या नहीं, उसके बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपने उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल वैसा ही रखूं, जिसे थिएटर में देखने का एकमात्र रीजन था फिल्म के लीड एक्टर ली सुंग क्यूंग, जिन्हें हमने इसके पहले पैरासाइट फिल्म में भी देखा। और आपको पता ही होगा ट्रेजेडी के बारे में कि वो अभी इस दुनिया में है नहीं है, यानी कि रेस्ट इन पीस। बाकी अब आगे बढ़ने से पहले फिल्म की कहानी की थोड़ी सी डिटेल की बात की जाए, जिसके बिना डेफिनेटली इस पूरे रिव्यू में बात भी नहीं की जा सकती। तो ये कहानी चा की फैमिली पर फोकस करती है, जो कि एक रोड ट्रिप पर, वो कहते हैं ना कि अपने मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उनकी इस जर्नी में एक कार का एक्सीडेंट भी होता है, जो पूरी फैमिली के साथ साथ बाकी दूसरे लोग भी कोहरे से भरे ब्रिज के अंदर फंस चुके हैं। यानी बाहर निकलने की सिचुएशन आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा वर्स्ट है, जिन सब में गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट साइलेंस का भी किया जा रहा था, जो कि अब उस एक्सीडेंट के चलते आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से अनलीच भी हो चुका है, जिसे मैं फिलहाल तो बिना स्पॉइल करते हुए बीस्ट ही कहूंगा। जिसके बाद फिर क्या, एक तरफ है आर्मी, दूसरी तरफ सर्वाइवल्स, और उन सब के बीच चा और उसकी फैमिली की सिचुएशन, जो कि अब इन सब में से खुद को निकाल भी पाते हैं या नहीं। और इसके अलावा पूरी फिल्म, जिसके अगर जॉनर को मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करके बताऊं, तो ये फिल्म हर एक कैटेगरी में फिट होती है, चाहे बात एक्शन, सर्वाइवल, थ्रिलर, हॉरर और यहाँ तक की साइफाई की क्यों ना हो। यानी देखा जाए तो ये फिल्म इन सभी जॉनर का मिला करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाई गई है, जिसके लिए आपको थिएटर में जाकर के 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का वक्त देना होता है, जो कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी जाकर के देख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या आपको आपका समय इस कोरियन फिल्म पर थिएटर में जाकर के देना भी चाहिए या नहीं। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिन सबसे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो कहानी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया है, उससे ज्यादा ये कहानी डेफिनेटली प्रेजेंटेशन ही मांगती है, जिनमें कई सारी चीजें अच्छी तो कुछ बुरी भी है। जहां पर मुझे स्पेशल ये बताया गया था कि फिल्म का बजट थोड़ा लिमिटेड है, जिन्होंने इस कम बजट में अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश की। और अभी ही अगर उस बात को क्लियर करूँ तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोरियन फिल्में, खास करके थ्रिलर के जॉनर की देखना काफी ज्यादा पसंद करते हो, तो बाकी दूसरे जॉनर भी आपको इस फिल्म के साथ टिक मार्क कर ही मिलते हैं, जिनसे बाकी दूसरी ऑडियंस का भी इंटरेस्ट या फिर कहूँ एक अट्रैक्शन इस फिल्म की तरफ तो बनती ही है। जो भले से ही हमें राइज फॉर दी प्लैनेट्स ऑफ द एप की वो एपिक ब्रिज की बैटल क्यों न याद दिलाए, और इसके अलावा सिल्वेस्टर स्टेलोन की 90s में आई हुई डेलाइट जैसी फिल्म भी, जिन सब पर जैसे कि मैंने कहा कई सारे कंटेंट बन चुके हैं। लेकिन फिर भी कहूंगा कि अगर आप उस कंटेंट में कुछ अलग प्रेजेंट करते हुए ऑडियंस को सीट पर पूरे 1.5 घंटे में बिठाने में कामयाब होते हो, तो फिर आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है। ये बात पूरी तरीके से प्रूफ हो जाती है। और इस केस में मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस फिल्म भी बिल्कुल उसी बॉक्स में आके बैठती है। यानी मेरी नजर में ये फिल्म एक अच्छी सी टाइम पास फिल्म है, जिसका एक्सपीरियंस थिएटर का तो काफी ज्यादा अच्छा था। ऊपर से माहौल बारिश का भी है, तो उन सब में ये फिल्म हाँ कह सकता हूँ कि आपका समा बना देगी। जिसकी अगर डिसअपॉइंटमेंट की बात करूँ, तो फिल्म के VFX और CGI वो दिखते हैं कि फिल्म के लिए कितने बड़े लेट डाउन है। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई क्रिएचर्स, फिर से कहूंगा कि स्पॉइल ना करते हुए बताऊं, तो उनमें भी ये चीजें आपको नजर आती है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि डायरेक्टर ने अपनी प्रेजेंटेशन पर ही बहुत ज्यादा फोकस रखा था, जिससे छोड़ करके, यानी अगर इग्नोर कर बाकी दूसरी चीजों की भी बात करूँ, तो फिल्म में एक्टर्स और इसके अलावा जो पूरा सेट बनाया गया है, वो तो डेफिनेटली रियल ही है। जिन सभी सिचुएशन में एक्टर्स अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस से ऐसी फिल्मों में भी जान डाले रखते हैं। और इसके अलावा BGM जो फिल्म की इंटेंस को ही बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि आप यही सोचोगे कि अंत में ये सभी बचने में कामयाब होते भी है या नहीं। यानी मेकर्स की तरफ से एक अच्छा कंटेंट बना करके आप कह सकते हो कि इंडिया में उस लेवल का प्रमोशन नहीं किया गया। लेकिन कोरियन फैंस, आई मीन डाई हार्ड कोरियन फैंस, जो फिल्म में थिएटर में देखना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये फिल्म एक सोने पे सुहागा ही है। जिससे पहले मैंने एक्स ह्यूमा और अब जाकर के इस फिल्म को भी देखा है, जो की मेरी नजर में तो एक क्वालिटी कंटेंट है। यानी इस वीक थिएटर में जिस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट मैंने आपको अपने पूरे चैनल पर अपडेट कर बताई है कि किस तरीके की थी, वहीं पर यह फिल्म उन सब में बहुत ज्यादा शाइन हो रही थी, जिस पर मेरी नजर ही नहीं गई। लेकिन खैर, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब वो वाला हिसाब बिल्कुल ठीक बैठेगा, जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे कि मैंने आपको एक अच्छी फिल्म रिकमेंड की है। जिन सबसे हटकर अब फिल्म की रेटिंग्स की कैटेगरी की बात की जाए, तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्शन पर। तो जैसे कि मैंने कहा, CG इन सारी चीजों पर भी अगर आपकी नजर जाती है, तो उससे हटकर फिल्म के एक्शन अच्छे टेंस के साथ कोरियोग्राफ किए गए हैं, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को एक्शन के लिए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो वो फिल्म में है नहीं, और अगर है भी तो उतनी छोटी मोटी चीजों पर मुझे हंसी आती नहीं है। इसलिए 0 से आगे बढ़े तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिनमें मैंने बाकी दूसरी चीजें भी ऐड कर रखी है। और फिर इससे हटकर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो फिल्म का सस्पेंस उतना भी आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन का नहीं था, बट फिर भी साइलेंस प्रोजेक्ट क्या है, उन चीजों को जानने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। जिन सब पर यह फिल्म ठीक ठाक सा फोकस करते हुए कौन बच रहा है कौन मरेगा, उन्हीं में सस्पेंस बनाती है, जिस हिसाब से सस्पेंस इस फिल्म के लिए 5 में से 1 स्टार डिजर्व करते हैं। और बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो हाँ, फिल्म में इन पर तो खास करके फोकस ही
किया गया है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इन दोनों ही कैटेगरी को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए सीधे सीधे मास ऑडियंस की, तो भाई साहब हिंदी में रिलीज करते तो थोड़ा और ज्यादा मजा आता है ऐसी ऑडियंस को जो लोग ढूंढते हैं कि थिएटर में अच्छा कंटेंट लगा भी है या नहीं, और जबकि लगा है तो हिंदी मिसिंग थी और ऊपर से इंग्लिश भी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि गुड टू गो के हिसाब से मास ऑडियंस इस फिल्म को एक ही कैटेगरी में रखेगी। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे पूरी तरीके से एग्री करते हुए मैं भी इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखकर फिर से कहूंगा कि थिएटर एक्सपीरियंस अच्छा था, जो कि मुझे इस फिल्म के लिए याद रहेगा। बाकी फिर क्या, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था साइलेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.